अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलक फ़याज़ जिन्होंने सारी ज़िंदगी लाहौर CIA पुलिस की खिदमत में गुजार दी, महकमा पुलिस के अंदर रहकर अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आ जाए और मुझे आकर इस बात पे कायल कर ले कि वो मलक फ़याज़ जिनको दुनिया फ़याज़ टुंडा के नाम से जानती थी, चूँकि उनकी एक पुलिस मुकाबले में लेफ़्ट जो हैंड है उसकी जो ऊपर वाला ये जो पीस है ना, ये फायर लगने से कट गया था, जिस वजह से उनको खुदा ना हाथ था, वो हाथ उनका नहीं है कि था ही नहीं, हाथ उनका था लेकिन उंगली कटने की वजह से उनको लोग फ़याज़ टुंडा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वो आज दुनिया में नहीं हैं। मलक फ़याज़ बहुत अच्छे इंसान थे, पुलिस ऑफिसर तो थे ही थे, लेकिन इसके अलावा जो है ना वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो बहुत कम लोगों के साथ जो है ना फ्री होने वाले कुछ होते हैं ज़िंदगी में। आपने भी ऐसे अफराद देखे होंगे कि हर आदमी के साथ जो है ना बेदीद हो के उन्होंने बात करनी, और मैंने कई दफ़ा उनको ये पूछा है कि इसकी वजह क्या है, तो वो मुझे ये कहते होते थे कि यार किसी बंदे को अगर ज़्यादा सर पे उठा लो ना, या किसी बंदे को ज़्यादा इज्जत दे दो तो उसको रास भी नहीं आती ना, तो बाद में जो कोई ऐसा काम को बंदा कह दे हमें दावे में, तो पहले हर बंदे से रिजर्व हूँ। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा क्या काम है कि हर बंदे से मैं फ्री होता फिरूँ। बड़ी वो रिजर्व सी लाइफ उनकी थी ना। मेरी उनके साथ मुलाकात जो होती है ना, उस वक्त ये गालिबन हरबंसपुरा थाना में SHO थे और मैं मॉडल टाउन अपनी किसी केस की तारीख पे गया हुआ था, और वहाँ पर ये एक जाहिद कांस्टेबल था जो इनके पास होता था। वो बड़ा अच्छा लड़का था और फ़याज़ साहब का बड़ा वो ख़ास होता था ना, हरबंसपुरे थाने के अंदर वो इनका कार्य ख़ास भी होता था। फ़याज़ साहब की मुझ पर कहीं नज़र पड़ती है, कोई इनको बताता है कि ये शाहिद चौधरी आया हुआ है। ये गालिबन बात जो है ना 96 कैंट की होगी। मॉडल टाउन में तारीख पे था और ऊपर बरामदे में से मुझे वो आगे जाहिद, वो अगर मेरा प्रोग्राम देखेगा तो वो खुद कमेंट बॉक्स में कहेगा कि मुलाकात जो है ना इस तरह से मेरी उनके साथ हुई थी। मलक फ़याज़ साहब का पैगाम आता है, वो जाहिद मुझे कहता है कि जी मलिक फ़याज़ आपको नीचे बुला रहे हैं। मैंने इनका नाम बड़ा सुना हुआ था और मैंने ये भी सुना हुआ था कि ये पुलिस ऑफिसर जो है थोड़ा बेदीद किस्म का इंसान है। तो जब मैंने इनको ऊपर से देखा तो इनके इर्द गिर्द जो था ना वो 10-12 के करीब जो मुलाजमीन थे ना उन्होंने घेरा डाला हुआ था, और जैसे कोई बड़ा जिस तरह चौधरी असलम एक प्रोटोकॉल के साथ, तो जाहिर है कि वो ऐसा जो हरबंसपुरा थे और उस वक्त वो मुलाजमीन थाने के जो थे वो बड़ा, यानी कि फ़याज़ साहब जो थे ना इन चीज़ों का बड़ा वो करते थे कि लोग उनको देख के, तो वो उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती थी, बोलने का स्टाइल इस तरह से होता था और वक्की में से वो बोलते थे ना बेदीद हो के। तो ये स्टाइल जो था बड़े कम लोगों का होता है। हर बंदा जो है वो आजी बड़ी मस्कीनी बड़ी मोहब्बत से लोगों से पेश आता है, लेकिन फ़याज़ साहब जो थे वो बेदीद आदमी थे। खैर नाजरीन, मुझे वो जाहिद आ कहता है कि जी आए नीचे, मलिक फ़याज़ आपको बुला रहे हैं। मैं इनके पास जाता हूँ तो इन्होंने मुझे एक सवाल किया, तो मैंने उसका जवाब दिया इनको। फिर उन्होंने मुझे एक और सवाल किया, मैंने उसका भी जवाब उनको दिया। मेरा कॉन्फिडेंस देख के ना वो सवाल पुलिस के और वो चोर सिपाही वाली बातें नहीं, तो वो सवालात इस तरह के थे कि उनको अनएक्सपेक्टेड जो है मेरे से जवाब मिला ना। मैंने पहले बात का भी जवाब वही दिया जो बिल्कुल जेन्युइन था, और दूसरी बात का भी मैंने वही जवाब दिया जो मौके की नज़ाकत से और मेरी बिल्कुल वो रियलिटी पे मबनी था। मेरे कॉन्फिडेंस को देख के ना उस शख्स ने एक बात कही थी मुझे। उसने मुझे कहा था कि शाहिद चौधरी तुम्हारे अंदर माशाल्लाह जो कॉन्फिडेंस है ना, बात करने का जो यानी कि तुम बात करते हो तो पता लगता है कि बंदा बात सही कर रहा है, गलत बात करने वाला ये बंदा नहीं है। खैर मुलाकात हुई, उसके बाद बाई फेस पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने इनको मॉडल टाउन थाने, और गालिबन उस वक्त ये हरबंसपुरे थाने में थे या किसी और थाने में होंगे, आई डोंट नो, ज़्यादा नहीं मुझे पता। खैर उसके बाद एक दिन ही होता है कि इनका ना कोई, इन्होंने माल मुकदमा जो था ना, सुबह इनका माल मुकदमा गायब हो गया। वो मुहर्रर से गफलत की वजह से या जो भी हुआ, वो एक पिस्टल था 30 बोर का, पाक मेड पिस्टल था, उसका वाइट कलर का जो है ना दस्ता था, और वो स्टेनलेस स्टील का जो है ना क्रोम उसके ऊपर हुआ था। 2 मैगज़ीन थे, और एक मैगज़ीन क्रोम वाला था और दूसरा मैगज़ीन जो था सिंपल था। मलिक फ़याज़ साहब जो थे वो, उनको सुबह ये पेश करना था सिविल लाइन, गालिबन कोई SP साहब जो इंक्वायरी कर रहे थे, और उस इंक्वायरी को, वो इंक्वायरी करने की वजह ये थी कि वो पिस्टल माल मुकदमे में जो है ना उसकी वो इंक्वायरी हो रही थी कि पिस्टल कहाँ गया। मलिक फ़याज़ साहब जो थे चूँकि वो डेड ऑनेस्ट थे और इस तरह के वो पिस्टल देसी उन्होंने क्या करना था। खैर उन्होंने अपने सोर्स लड़ाए, जिस तरह पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो कहीं फंस जाते, फिर जाहिर है अपनी बचत के लिए तो बंदे को कोई ना कोई पाओ या कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है।
मलिक फ़याज़ साहब जो थे, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो एक दोस्त के पास जाते हैं, उनका नाम था हाजी परवेज़। वो ग़ालिबन उनको कहते हैं कि जी आप शाहिद चौधरी के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है ना तो आप उससे कांटेक्ट कर लें। उन्होंने, चूँकि मेरी उनके साथ मुलाकात हो चुकी थी, तो खैर वो हाजी परवेज़ साहब ने पता नहीं ये बात कही है या नहीं, लेकिन राना इम्तियाज़ ने और एक दो दोस्त और थे जिन्होंने मेरा नाम लेकर उनको ये कहा था कि आपको तो शाहिद के साथ ताल्लुक़ होगा डेफिनेटली, तो आप शाहिद चौधरी को कहें, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेगा। अब मैं, चूँकि मेरे इलाके में मैं जो ताजरान का वैसे भी प्रेसिडेंट था शाम नगर सारे बाज़ार का, तो बाहर के दुकानदार जो डीलर थे ये मेरी हया करते थे। उन्होंने मेरे से जब कांटेक्ट किया कि जी सुबह हर हाल में ये पिस्टल ब्रंग क्रोम और वो जो है वाइट दस्ता और इसके ऊपर पाक मेड और उसका पूरा रंग और हर चीज़ उसकी लिखी होती है, गोलियां जिंदा कितनी हैं, मैगजीनों का कलर क्या है, ये इसको फ़र्द बनाना कहते हैं ना। खैर वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको लेकर एक बंदे के पास जाता हूँ, असला डीलर के घर जाता हूँ, उसकी रिक्वेस्ट करता हूँ उसके आगे। आप यकीन करें नादरीन के वो पिस्टल उनको जो है ना, वो छुट्टी वाले दिन भी, उस दिन छुट्टी थी इत्फाकन, सुबह पीर थी, पेश होना था और ग़ालिबन इतवार का दिन था। खैर उस डीलर ने उनको जो है ना पिस्टल दे दिया और वही सेम जो था उसी तरह का। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे, यानी कि मेरा ख्याल है ज़िंदगी में मैंने बहुत कम उस शख्स को जो है ना हंसते हुए देखा हुआ, बल्कि आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। अच्छा नाजरीन, वो ना मलिक फ़याज़ बड़े ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा तासुर लोगों पे छोड़ने वाले ना, कि ये जाबर और क्राइम फाइटर, और ऊपर से उनकी माशाल्लाह शक्ल जो थी, वो चेहरा, वो भी नाना पाटेकर के साथ, ऊपर से अब तक 56 फिल्म, वो बड़ी उनको पसंद थी। मैं भी उनको बड़ा पंप शम करता होता कि माशाल्लाह जी आप बड़े क्राइम फाइटर हैं। तो अगर पहले वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि वो किसी, यानी कि 2 नंबर काम से कोई पैसे भी लेते थे, पप्पू तेली था, बीडन रोड पे जुआ शुआ करवाता था, तो वो मुझे बताते होते थे कि वो उससे ना 500 रुपया हफ्ते बाद जाकर या 1000 रुपये से ले लें, जिस वक्त वो भर्ती हुए थे। ये ASI ग़ालिबन हुए थे और ये 89 या 88 की बात है। खैर नाजरीन, वो जो है ना, वो पुरानी बातें, मेरे साथ जब मुलाकात हुई ना तो उस वक्त वो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर प्रोफेशनल हो चुके हुए थे। खैर मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार मैं इनके काम आ गया हूँ, कभी ज़िंदगी में मुझे इनसे काम पड़ेगा, तो है तो बंदे बड़े डेंजरस, लेकिन शायद वो है आ कर जाए। खैर नाज़रीन, मैंने जो है ना उसके बाद दोबारा फिर काफ़ी देर गुजर गई और मेरी मुलाकात इनके साथ ना होनी। इनके जो दोस्त थे ना, उनमें जो क्लोज़ थे वो शादाब कादरी, मैं, मेरे अलावा इनके दोस्त थे हाजी परवेज़ साहब, राना इम्तियाज़ साहब, जोना भट्ट, हाजी इलियास, उसके अलावा और कई ऐसे दोस्त बड़े क्लोज़ के जिनके साथ इनका बड़ा रिलेशन होता था। कैसर भट्ट थे, बाबर भट्ट के भाई, लखो डैर वाले, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। पुलिस अफसरों में शमीम पाल साहब के साथ इनका बहुत ज़्यादा याराना था, बल्कि भाइयों जैसा ताल्लुक़ था। तकरीबन तमाम पुलिस ऑफिसर्स की वो इज़्ज़त करते थे और अपनी इज़्ज़त वो करवानी जानते थे। बेदीद थे, वो किसी का काम ही नहीं करते थे। बल्कि इनके बारे में ये मशहूर था कि ये जो है ना, अगर सिफारिश करे तो जूते थोड़े ज़्यादा मारते हैं। खैर बहरहाल ये मेरे दोस्त सारे उनके भी दोस्त थे और इस तरह जो है ना उनके साथ मुलाकात का एक सिलसिला जो है ना तवील से तवील तर होता गया। फ़याज़ साहब जो थे बड़े माशाल्लाह दोस्तों के दोस्त थे। उनके एक दोस्त ज़ुबैर गुल, वो मुस्लिम लीग नून के लिए जो सेनेटर का इलेक्शन भी लड़े थे और लंदन में बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं। यहाँ पर वो एक 302 के केस में जो है ना लाहौर पुलिस को वांटेड थे। 89 से वो जो थे बैरून मुल्क थे और वहाँ की नेशनैलिटी उन्होंने हासिल की हुई थी। उस मुकदमा कत्ल में फ़याज़ साहब ने आउट ऑफ द वे जाके उनके बयान करवाए। मेरे बड़े भाई तारिक साहब ने जाके कोर्ट में मुद्दइयों से वो बयानात करवाए। फ़याज़ साहब ने यानी कि दोस्तों का साथ भी दिया है। ज़ुबैर गुल साहब जब भी लाहौर आते थे, मलिक फ़याज़ साहब उनके साथ गार्ड लगा देते थे, बाकायदा उनको पूरा प्रोटोकॉल देते थे कि उनकी जान को कोई ख़दशा, कोई हादसा लाहक ना हो जाए। दोस्तों के दोस्त थे। नाज़रीन, फ़याज़ साहब जो थे ना बड़े ज़बरदस्त और बड़े बम्बार्ड पुलिस ऑफिसर थे ना, कि मैं उनकी मिसाल, अब मैं किस पुलिस ऑफिसर को उनके साथ मैच करूं, क्योंकि एक तो वो खुद जो थे ना वो इन एक्शन पुलिस ऑफिसर थे। वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी अगर रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर के तौर पे भी उन्होंने काम किया है और DSP के रैंक पर भी जो है ना उन्होंने कुछ अर्सा काम किया है। बगैर रैंक लगाए उन्होंने सीट उसी पे काम किया है। अब आप देखें कि एक पुलिस ऑफिसर, उसके ऊपर 30-25 से ऊपर इनकाउंटर और इस तरह के लोग उन्होंने मारे हैं कि आप यकीन करें एक एक आदमी पे एक एक किताब लिखी जाए तो कम है। शाहद भट्ट इकबाल टाउन में कत्ल हुआ था, शदरे का ये था। उससे लेकर पल्ला गैंग, उसके बाद मुन्ना ठाकुर गैंग, जो मुजरिम दौरान तफ्तीश जना बिल जबर की बात मानता था ना, फ़याज़ साहब से वो नहीं बच सकता था। ये बात आपको बिल्कुल मैं 110% बता रहा हूँ।
उमर विर्क साहब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ था। मैंने एक दो दफ़ा उनसे पूछा है, मैंने उन्हें कहा है कि जी आप मुझे ये बताएं, उमर विर्क साहब के लिए आप कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी वो आपको टास्क दें तो आप आखिर बोल्डिंग पॉइंट तक आप जाके ना उसको जो है ना सुराग लगाते हैं और उस केस की तह तक पहुंचने की जो है ना आप कोशिश करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या उमर विर्क साहब पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप यकीन कीजिएगा, फयाज साहब के ये अल्फाज थे कि अगर उमर विर्क पैसा लेता हो ना तो सबसे ज़्यादा अमीर पुलिस ऑफिसर मैं होता। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हमारा जो सलार है ना वो इंतहाई ईमानदार आदमी है, और वो इस तरह का नहीं कि वो पैसे ले और ज़मीर के सौदे कर दे। ये चूँकि बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें उस बंदे की मेरे पास अमानत हैं, ये चीज़ें ना। मैं अगर इनमें ख़यानत करूँगा तो मैं खुदा के हुजूर अल्लाह का देनदार हूँगा कि मैंने लोगों को गलत जो है ना मैंने बात इन लोगों के साथ की और मैंने गलत मैसेज किसी बंदे का डिलीवर किया। ये इम्पॉसिबल है। ऐसे नहीं होता कि मुझे कोई बंदा वसीयत करके जाइए, कोई बातें मेरे साथ करे तो मैं उसके नाम के साथ नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो जेन्युइन जो रियलिटी मैं आपको वो बताऊँगा। मेरे साथ फयाज भाई के कई जॉइंट ऑपरेशन थे। मैं एक दफ़ा का ये वाक़या है कि एक जगह पर जो है ना कुछ लड़के एक जुआ करवाने वाले मालिक मकान को जो है ना डॉलर पहले रखवाते हैं, फिर पाउंड रखवाते हैं, फिर यूरो रखवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसी जब जुए के अंदर चल रही होती है। तो मैंने प्रोग्राम में आपको बताया कि मेरा दोस्त जुए खेलता था, तो मैं उसके साथ उसी क्लब के अंदर ना, वो क्लब बाकायदा बना हुआ था, लोगों की मसाजें वहाँ पर हो रही हैं होती थी इस बिल्डिंग में ना, और लोग जो थे वहाँ पे जूते पॉलिश हो रहे हैं, टोकन लगे हुए हैं, क्रैवल के फ्रीज़र पड़े हुए थे इसी लाहौर शहर में। और ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, ये 2005 से लेके 2013 तक 20 तक ये ऐसे ही रहा है। वो उस जगह पे 24 घंटे फ्रीज़रों के अंदर क्रैवल के फ्रीज़र थे शीशे वाले, बीरें पड़ी होती थी, हर खासो आम पी रहा होता था, इतना इस बंदे का काम था। जब उसके क्लब के अंदर जुए वाली जगह पर पैसे चल रहे हैं, गैर मुल्की करेंसी चल रही है, तो मैंने देखा कि वो मालिक मकान जो था ना, जिसके पास मैं और मेरा दोस्त गए हुए थे, मेरा दोस्त खेलने के लिए, और मैं उसके साथ जाता था रात को, वो गाड़ी मैं ड्राइव कर लेता सारा। तो मेरा दोस्त जो है ना वो भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, बड़ा अजीब सा वहाँ पे ना एक समा बना हुआ है। और वो मालिक मकान जो है ना उसका चेहरा जो है ना, उसके तासुरात बता रहे हैं कि उसको किसी चीज़ का खदशा है कि ये पैसे किसी डकैती के, किसी कत्ल के या किसी ऐसी कोई ऐसे गलत पैसे हैं, ये पैसे सही नहीं है। क्योंकि गैर मुल्की इतनी करेंसी का निकल आना और बैग में से वो निकालता जा रहा है और हारता जा रहा है मुसलसल। खैर वो जो मालिक था ना वो मेरे दोस्त की वजह से मेरा काफ़ी वाकिफ़ बन चुका हुआ था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या मसला है? आज तुम्हारे हवास जो थे बाख्ता थे जब तक ये लड़के बैठे रहे हैं, जब वो लड़के चले जाते हैं जुआ खेलने के बाद, तो वो मुझे कहता है कि यार अब मेरी नींद उड़ गई है, ये जो लड़के आए हैं ना किसी के रेफरेंस से, तो ये लड़के मुझे गलत लगे ना, मुझे लगता है कि ये कोई डकैती या खुदा ना हादसा कोई बैंक डकैती या कोई इस तरह का काम इन्होंने किया हुआ। मैं उसको कहता यार घबराओ ना, ऐसा अगर तुम्हें को महसूस होता तो पुलिस को बजाय इसके कल को तुम्हें किसी और शहर की पुलिस, उन लोगों की बोलियां जो थी ना वो कराची के, जिस तरह कराची के लोग होते हैं इस तरह की उनकी बोलियां थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप सारी बात पुलिस वालों को बताओ और पुलिस वालों को आप ये कहो कि भाई ये मेरे साथ ये मामला हुआ है, मैं गलती कर बैठा हूँ, या मेरे से गलती हो गई है, या मैं मजबूर था। वो लड़के उनके पास वेपन भी थे, वो जुए के अंदर वो लेके बैठे हुए थे, पिस्टल वगैरह उनके पास थे। खैर वो मेरे कहने पर ना उन्होंने मलिक फयाज साहब को जो है सारी बात आके बता दी। मलिक फयाज साहब ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान वो सारी टीम जो थी ना उनको गिरफ़्तार कर लिया, और वो तकरीबन सारे के सारे जो थे डकैतियों और कत्लों के अंदर वो कराची की पुलिस को वांटेड थे। इस ऑपरेशन में मैं यकीन करें या ना करें, उमर विर्क साहब जो थे, इन्होंने जिस तरह CID ड्रामा चलता है और बड़े टेक्निकल तरीके से मुल्ज़म और शवाहिद को इकट्ठा करके तफ्तीश करते हैं, सेम इसी तरीक़ाकार से उमर विर्क साहब ने प्लान के मुताबिक रेलवे स्टेशन में एक होटल का कमरा उन लड़कों को दिया। वो बंदा जो था जुआ करवाने वाला, उसके रेफरेंस से वो उस होटल पे ठहरे और पुलिस ने पूरा उनको मैनेज करके उनको अरेस्ट कर लिया। उन लड़कों के पास सरहाने के गिलाफ में से गालिबन 30-40 लाख रुपया अंदाजन निकला था, क्योंकि जिस वक्त वो निकला है ना तो उनको मेरा नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं भी पुलिस ऑफिसर ही लग रहा था। तो उस ऑपरेशन में पुलिस वालों के साथ था, मैं और फयाज साहब अलग है गाड़ी प्राइवेट के ऊपर ना, और बाहर वो जो होता है राइकी करके, पुलिस का एक अपना तरीकाकार होता है, तो मैं फयाज भाई के साथ था। आप यकीन करें नाजरीन, ऐसे पुलिस ऑफिसर को सल्यूट ना पेश करूँ, मैं ऐसे पुलिस ऑफिसर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि CIA का इतना मंझा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर हो के इतने ज़्यादा पैसे सरहाने के गिलाफ में से बरामद होते हैं। वहाँ पर बशीर नियाजी और काफ़ी पुलिस होती है। आप यकीन करें कि वापसी पर हमने रास्ते से एक स्कंजवी पिया हमने रेडी से, बड़ी प्यास उनको लगी थी, और उस स्कंजवी के पैसे जो है ना वो मैंने अपनी जेब से दिए हैं। और वो मुझे कहते हैं कि यार एक टाइम आएगा मेरा बेटा बड़ा होगा
तो मैं उनकी सारी ख्वाहिशात उस शख्स की जो थी ना अपने बेटे के साथ थी। उन्होंने अपनी बीवी के फौत होने के बाद, उनकी वाइफ 2-1 साल 3 साल के बाद शादी के फौत हो गई थी, वो गालिबन कोई कहता है जल के फौत हुई हैं जिस तरह भी, तो उन्होंने शादी दूसरी नहीं की। वो कहते थे मैंने महकमा पुलिस और वर्दी के साथ शादी कर ली है, तो मेरा बेटा जो है ना ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है, अगर मेरा बेटा हलाल का और अच्छे काम करने वाला और मेरा नाम रोशन करने वाला बन गया तो मैं दुनिया में सुरखरू हो जाऊँगा। उनकी तमाम तर ख्वाहिशात और उनकी ज़िंदगी का निचोड़ उनके बेटे के साथ था। गोहर नाम था उस बच्चे का। मैं एक बार लंदन गया हूँ और मैं लंदन से उस भतीजे के लिए लैपटॉप और एप्पल के जो थे वो टैबलेट जो होती है बड़े बड़े साइज़ की, वो इस तरह की चीज़ें लेके आया हूँ। और मैंने मेरा ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा फ़याज़ साहब ने मेरी कोई, मैंने मोहब्बत से वो अपने भतीजे का कह के तो उनको दिए तो उन्होंने रिसीव कर ली थी। उसके बाद एक दफ़ा मैं दुबई जाता हूँ। अब मज़े की बात ये देखें कि पुलिस ऑफिसर, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, करप्ट भी ना हो, करप्शन भी ना करता और उसका नाम किसी बंदे के आगे ले लें, उस बंदे के कानों में से धुआं निकलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इतना डैशिंग और जबरौन किस्म का काना किसी का नहीं था ना, वो था ही नहीं, उनके दिल में खौफ ही नहीं था कि मैं किसी का काना हूँ या कोई बंदा ये बात करेगा कि मैं। नाजरीन, मैं दुबई गया और दुबई से वापसी पर मैंने फ़याज़ साहब को कॉल की। ये मेरा एक और टूर था बाहर जाने का ना, तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा भाई आपके लिए क्या लाऊं। वो बंदा नाइक के बड़े जबरौन बड़े ब्रांडेड शूज़ पहनता था, पैंटें वो ब्रांड पहनता था। नो डाउट कपड़े की जो ड्रेसिंग थी ना उनकी सेम नाना पाटेकर की तरह होती थी। मैं उनके लिए बूट लेके आया हूँ, तो मेरे साथ चूँकि बड़े फ्री थे, मैंने वो बूट ला के उनको दिए और बड़े ज़बरदस्त शूज़ थे, गालिबन 13-14 हज़ार रुपये के बूट थे वो हैं। मैंने उनको दिए तो उनके दोस्त थे शमीम पाल इंस्पेक्टर, वो रिटायर हो गए, उन्होंने पता नहीं महकमे से वो अलहदा हो गए हैं। तो उन्होंने जो है ना कहीं मजाक में उनको कह दिया कि फ़याज़ भाई, ये फ़याज़ साहब ये जो शूज़ हैं ना ये लेडीज़ हैं। आप यकीन करें मलिक फ़याज़ जो है ना वो 1 to 5 घंटा उनके पास होता था। उन्होंने उसी 1 to 5 पे शमीम पाल साहब को साथ बिठाया और गुस्सा दिखा के ना कि मैं इसकी ऐसी की तैसी आज देख लेता हूँ। उस शख्स ने वो बूट ला के ना, मेरे बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे, 2008, 9, 7, 8 की बात है ये। तो मेरा जो बेटा था वो उसको ऊपर से बुला कहते हैं अवैस ये अपने पापा को दे देना, और उन्हें कहना कि बुढ़ियाँ तो सान देते नहीं, तो कह के ना तो वो चले जाते हैं। मैं थोड़ी देर बाद आके उनको कॉल करता हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि यार तुमने अच्छा किया, मुझे लेडीज़ शूज़ दे दिए हैं। मैंने कहा भाईजान अब किधर हैं? मैं जी फ़लाँ जगह पे बैठा हूँ। और उतनी देर में मुझे 10 लोगों को उन्होंने कॉल कर दी, जोने भट्ट को, राना इम्तियाज़ साहब को, मुझे लेडीज़ जो है ना जॉगर इन्होंने इसने शाहिद ने दे दिए हैं। मैंने उनको बुलाया, शमीम पाल साहब भी साथ आ गए। चूँकि पाल साहब ने उनको कहा था कि ये लेडीज़ जो है ना जॉगर हैं। मैंने नाज़रीन लैपटॉप मंगवाया, लैपटॉप के अंदर मैंने उनको वो बूट खोल के, उनका ब्रांड सारा कुछ खोल के जब दिखाया तो उन्होंने देखा फॉर मेन, तो उनको पता लगा कि नहीं ये वाकई ये यानी कि ना लड़कों वाले या मर्दों वाले ये शूज़ हैं। इस तरह का मेरा उनके साथ। मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा आपने अच्छा किया मेरे बच्चों के आगे मेरी इंसल्ट कर दी है। वो कहेंगे कि यार ये कैसे इनके दोस्त हैं कि अगर तोहफ़ा पापा ने दे ही दिया है तो इनको पसंद नहीं आया तो ये आगे नीचे ऊपर यानी कि उन्होंने फेंक दिया ऊपर लिफाफे में डाल के। तो खैर वो उन्होंने ना चलता रहा, इस तरह दोस्ती थी, भाईबंदी थी। मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता था। नाजरीन, एक शख्स था, उसका नाम था दिलदार टीरा। वो इनको किसी ने कह दिया कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। इन्होंने मुझे कॉल की कि वो 45 लाख रुपए की वारदात कर गया है, तुम्हारा ताल्लुक़ है? तो अगर ताल्लुक़ है तो इसको कहो मेरे पास आ जाए, वरना मैं इसको उधेड़ दूँगा। मैंने उससे रब्ता किया, उससे मेरा एतबार कर लिया। उस बंदे ने रिकवरी देने के लिए मैं, मलिक फ़याज़ साहब और 2 पुलिस के मंजे अफसर, उनका नाम लेना मेरा मकसद नहीं बनता, हमने जाकर फ़याज़ साहब के साथ में उनकी गाड़ी में उनके साथ गया हूँ। गाड़ी मेरी थी, लैंड क्रूज़र प्राडो, और फ़याज़ साहब और वो 2 पुलिस ऑफिसर साथ थे। एक गांव था जी वो तख्त हज़ारा मिड रांझा, वहाँ पे ना खानसपुर से थोड़ा आगे ना मोटरवे से सियाल चौक की गालिबन नज़दीक था, वो 10-20 किलोमीटर का फासला दरिया सतलुज के किनारे। तो वहाँ पर हम जाके एक वो जो होते हैं ये तबले बजाने वाले जो होते हैं, ये ढोलकियाँ वाले, ये पता नहीं क्या इनको कौम को कहते हैं, ये रांझे टाइप इस तरह के लोग जो थे ना वो सारे वहाँ पर थे। उनसे जाके उनके घर से रिकवरी करवाई। वो 55 लाख रुपये था, 11 कॉपियाँ थी, 5-5 लाख और 1000 के बीच में कुछ मिक्स कॉपियाँ थी। तो उस रिकवरी का भी मैं आई विटनेस हूँ। मेरे सामने सारे पैसे रिकवर हुए और वो सारा पैसा जो है इसी तरह आगे वो पूरा मॉरर के सामने रख दिया गया। इवन के पेट्रोल भी गालिबन मेरा नहीं यकीन कि उन्होंने पेट्रोल के पैसे भी इसमें से निकाले होंगे। इस तरह के जो थे ना फ़याज़ साहब को, वो अपना किसी के सामने ये हरकत करना कि यार बीच में से दे दो कि अगला पुलिस ऑफिसर मेरे साथ वाला क्या कहेगा, बड़ा रख रखाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था। और तकरीबन महकमा पुलिस में हर फर्द जो है, हर पुलिस ऑफिसर जो उनका वाकफ़ था इस बात की गारंटी देगा। बदीद वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो जो थे ना करप्ट नहीं थे।
मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई पटीक डाली या कभी मुझे कोई ख़र्चा, वो कभी भी नहीं ऐसे हुआ। उन्होंने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये कह दिया है कि यार मेरे दोस्त हैं, मैं तो उनकी नज़र में मेरी इंसल्ट ना हो, तो जो है ना उनको पता लगे मतलब फ़याज़ के बड़े अच्छे ताल्लुक है, यार नाश्ता भेज दो, पाए वगैरह भेज देने। और ना तो वो कभी मेरे किसी इलाके में SHO रहे हैं, ना ही कभी मेरे यहाँ पे किसी DSP की कमान पर रहे हैं। ये ज़रूर था, जैसे वो होता है ना हाँ मशवरा होके, और एक होता है किसी की इमाम पे, उनकी इमाम पे जो है ना पुलिस का जो है ना महकमा मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। जिस पुलिस ऑफिसर को ये पता था कि ये शाहिद चौधरी, वो यही जानते थे कि मलिक फ़याज़ साहब का सबसे ज़्यादा क्लोज़ दोस्त है। इस वजह से जो था ना काफ़ी लोग मेरी उनकी वजह से भी इज़्ज़त करनी शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने एक मुकाम बनाया हुआ था, और मलिक फ़याज़ जैसे पुलिस ऑफिसर के पास बैठना या उसका मेरे पास आके बैठना, और ज़ारा ज़रीन सारे लाहौर शहर को यानी कि पता था कि मलिक फ़याज़ साहब को मेरे साथ भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। उन्होंने नाज़रीन मेरा जो था ना जो मुखालिफ था अली रज़ा लकी, ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग था ना, इन सब को जो है उन्होंने मुझे एक तस्वीर के ऊपर लाइन फेर के मुझे ये कहा था कि अनकरीब मैं अली रज़ा लकी शाह को जो है ना पकड़ लूँगा। ये उन्हें अदाकारा मारवी, बोचा गार्डन प्रॉपर्टी में जुल्फ़कार अवान, इस तरह के मर्डरों में वो जो था ना लड़का मतलूब था, और उसके साथ एक और उसका गैंग तनवीर तीरा और जान शेर खान वगैरह साथ थे। इस सारे गैंग का किला गुमा फ़याज़ साहब ने किया। वो एक पुलिस ऑफिसर के घर से इसको पकड़ा था, ये अली रज़ा लकी को, और मड़ियाँ कब्रस्तान फैसल टाउन में ले जाके बशीर नियाज़ी और फ़याज़ साहब ने उसको कत्ल कर दिया। पुलिस मुकाबला कह लें, वो पुलिस मुकाबला तो मैं हर इसलिए नहीं कहूँगा, जनरली वो पुलिस मुकाबला नहीं था, लेकिन वो ये था कि वो बंदा वाजिबुल कत्ल था। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी को पैसे लेके मारे तो उसकी सज़ा भी फिर मौत ही बनती है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। खैर बहरहाल वो जो था ना अली रज़ा लकी और वो जान शेर खान तनवीर तीरे वगैरह, ये बाद में शेर कोट के थाने के बाहर इनका पुलिस मुकाबला होगा। ये उस वक्त फ़याज़ साहब और बशीर नियाज़ी थाना समनाबाद में तैनात थे SHO, जिस वक्त ये जान शेर वगैरह इनका पुलिस मुकाबला हुआ। मलिक फ़याज़ जो थे ना, मेरे साथ उनका रिलेशन था। मैंने कभी किसी बंदे को कभी किसी को भेजना उनके पास तो उन्होंने बड़ी CIA में इज़्ज़त करनी, हालांकि वो मेरा नहीं ख्याल किसी की इज़्ज़त करते होंगे। नाज़रीन एक ये हुआ कि मेरी बिल्डिंग के नीचे आते हैं और आकर ना मेरे साथ बड़ा गुस्से में नीचे ना ओंग फोंग बोल रहे हैं और बड़ा अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे बुला रहे हैं और मैं नीचे नहीं जा रहा। मैं फ़ोन करता हूँ और मुझे फ़ोन नहीं उठाते, और मुझे कहते हैं कि यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कहा मैंने क्या किया है? मेरा एक दोस्त नवीद पहलवान, वो उधर रंग महल उसकी रिहाइश है, और एक बैंक में वो जॉब करते हैं, और पूरा ऊपर वाला फ्लोर माल रोड पे उसके पास है। अक्सर मेरी पोस्टों में शायद आपने देखा हो। नवीद पहलवान आता है तो वो नीचे फ़याज़ साहब को पता था मेरा उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो मलिक फ़याज़ साहब उसको कहते इसको नीचे भेजो, इनको आज मैंने नहीं छड़ना। मैं बहरहाल फिर फ़ोन करता हूँ तो वो ना ऊपर आ जाते हैं। मुझे ऊपर आते सारी सबसे पहला लफ्ज़ उन्होंने ये कहा, ओए तू ना चंगा नहीं किया शाहिद, आज तू मेरा दिल तोड़ता है। मैंने कहा मैंने क्या किया है? मुझे कहते हैं तू किसी बंदे के कोलों 2.5 लाख रुपये लिता थी मेरे नाम ते, ताड़े नाम ते किस तरह ले ली? मुझे कहता है मैंने असलम पकवान, वो हमारे ना शामनगर चौक में क्या असलम पकवान वाला ना। तो वो नाज़रीन अब देखें, मुझे मेरी बात सुने, वो एक ना मुजाहिद इंस्पेक्टर है, मुजाहिद जट सिरा, उन्होंने ये कहा था कि कभी भी कोई काम करने के लिए ना डायरेक्ट पुलिस वालों के पास जाएँ। पुलिस वाले जो हैं कोई हवे नहीं होते, मुंह में नहीं डाल लेते आपको। बीच में अगर किसी चिकड़ चौधरी को, यानी किसी को भी, मैं अपने आप को भी चिकड़ चौधरी कहूँगा, जब आप किसी हमारे जैसे को बीच में डालेंगे तो भैया फिर कमीशन तो कटेगा ना। वो बंदे मेरे पास आए हैं, फ़याज़ साहब मुझे ही पता था ये पैसे नहीं लेते, और वो बंदा असलम पकवान वो भी ज़िंदा है, ये शामनगर गंदा इंजन रोड पे उनका पकवान का देगे वगैरह पकवाते हैं। खैर नाज़रीन मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं ज़रा थोड़ा इस तरह का हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। ये इसमें ये बात मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरह का फॉर एवर रहूँगा। मैं हो सकता है मैंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया हो, लेकिन जो गलती हो ना बंदा माने, ताकि यार किसी को जो है ना क्रेडिट जाए। चलो अगर मेरी बेइज्जती भी होगी तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता लगे किस तरह के बंदे दुनिया से गुजरे हैं और महकमा पुलिस में गुजरे हैं। ये कोई खलाई मखलूक नहीं थे फ़याज़ साहब, लाहौर की पुलिस की बात आपको सुना रहा हूँ। मेरा कोई वीवर, कोई आप जैसा भाई नीचे एक बंदा भी कह दे फ़याज़ साहब ने पूरे पाकिस्तान में से किसी से 1 रुपया लिया है, मैं गर्दन कटवा दूंगा अपने। ऐसे पुलिस ऑफिसर मैंने नहीं और कोई देखा, मलिक फ़याज़ साहब को मैंने ज़रूर देखा है। अच्छा वो ना मैंने उनको कहा जी आपको उससे क्या कहा, उन्होंने फ़ोन उठाया और मिला दिया उस बंदे को। ये भी मजान के थे, और वो बंदा भी कहीं उल्लू का, मैं क्या कहूँ अब, वो कहीं ना उनको मिल पड़ा है, और उसने ये बात इनको बता दी मैंने आपके नाम पे जो है ना, या आपका वो जब लड़का मैंने पेश करवाया था ना उसका नाम था अली नक, तो मैंने 2.5 लाख रुपये जो है ना मैंने शाहिद को दिया था। अब वो आग बगोला हो गया कि यार पता नहीं क्या इसने किया क्या नहीं किया।
मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा भाई बात सुने, फ़ोन मिलाया। मैंने उस बंदे को पूछा, मैंने कहा ये बताओ, ये जो 2.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपया जो तुमने इनको कहा, या 4 लाख रुपया, जो भी अमाउंट मेरे नहीं ध्यान में, तो वो पैसे तुम्हें जब तुमने मुझे दिए थे तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो बोला कि जी आपने मुझे कहा था फ्यासा पैसे नहीं लेते। तो मैंने आपको ये कहा था कि पैसे किस चीज़ के थे, और आपने कहा मेरा लड़का जो है ना पुलिस मुकाबले में मार देना है, फ्यासा के बाद जो बंदा जाता है वो घर वापस नहीं आता। तो मेरे बेटे ने चूँकि ATM की, मेरे जो अजीज़ है इसने ATM के कार्डों की वारदातें की हैं, और वो डकैतियों में जो है ना वो पैसे वैसे उसने छीने में, तो पुलिस ऐसे बंदों को नहीं छोड़ती, और फ्यासा तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। मैंने उनको कहा कि जी जो बंदा पेश करवाता है ना, मैं चूँकि वही बात में वही चिकड़ चौधरी वाली, कि मैंने उनको बताया कि जब कोई बंदा पेश करवाता है ना किसी को, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर पुलिस वाले डेरेदारों के साथ इस तरह करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस का कोई वसाख आएगा। मुझे फयाज साहब की आदत का पता था, उनको लड़का वांटेड था, मैंने उसको बुलाया, अली नक उसका नाम था लड़के का। वो जनाब अली आता है, वो आके उसके बड़े जो हैं उसको लेके मेरे पास आते हैं, मलिक फयाज साहब पुलिस बुलाते हैं और वो लेके उसको चले जाते हैं। मैं डेली उनको फ़ोन कर रहा था, और इसी दौरान जो है ना फयाज साहब की जो है वो उनकी कोई प्रमोशन के लिए उनको कोरस पे जाना पड़ गया। वो अंजरवाल के पास कहीं उनका इंस्टीट्यूट था, और वहाँ पर आके वो जो एक और DSP थे गालबन, पता नहीं उनका नाम क्या था, बड़े ईमानदार डेड ऑनेस्ट थे वो ना, अभी मुझे नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा नाज़रीन, वो जो थे ना वो भी उमर मिल्क साहब के शागिर्द थे, वो जो DSP को बताया ना, बड़े नाइस और बड़े ईमानदार आदमी थे ना। तो मैंने नाज़रीन उस फयाज साहब से जो है डेली रब्ता करना, फ़ोन करना, और उन्हें पूछना कि ये जो बंदा आपको पेश करवाया हुआ है, इसने तमाम रिकवरियाँ वगैरह आपको दे दी हैं, तो अब इसको क्या करना है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि वो बिल्कुल वो बाहिफाजत जो है ना लड़का जेल पहुँच गया, और उसने जिस तरह आपकी ज़मानतें होनी थी जो भी, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, जो रिकवरी उससे दी वो मुद्दइयों को दे दी सारा। तो मुझे उन्होंने पैसे, ऊपर वाले जो पैसे होते थे वो उन्होंने मुझे दिए हुए थे। अभी मैंने जब उस बंदे को ये कहा ना कि पैसे फयाज साहब के नाम के लिए, कहता ही नहीं। मैंने कहा मैं क्या कहा था तुम्हें? कहता ही आपने कहा था फयाज साहब पैसे नहीं लेते, लेकिन मैं आपका काम करवा दूंगा, अगर आप अपनी खुशी से देते हैं तो कोई मसला नहीं, पैसे आते किसी को बुरे लगते हैं। तो मैंने जब फयाज साहब की तरफ देखा ना तो वो खुश हो गए हैं कि यार शुक्र है कि जिस तरह इसने बात को कुरेद लिया ना, तो वो चूँकि मेरे ताल्लुक था उनके साथ, उन्होंने कहा, उन्होंने उस बंदे को शायद इस तरह सवाल ना किए थे ना करने होने थे कि एक मेरी इज्जत में फ़र्क पड़ेगा कि मेरे नाम पे दिहाड़ी लगा सकता कोई, और दूसरा शायद मेरा पर्दा रख गए। जब मैंने ये बात कुरेद दिया ना तो मलिक फयाज साहब की आंखें जो है ना बड़ी खुशी के साथ कि यार मैं गलत समझाऊँ तुम्हें, चलो अगर तुमने अपने तौर पे ले लिए तो यार कोई नहीं, मैंने थोड़े चीज़ का हिसाब देना है। और मुझे अब याद आ रहा है कि तुम बार बार इसीलिए पूछते थे, मैंने कहा मैंने बंदा पेश करवाया हुआ था, मुझे पता था पेश करवाने वाले को तो आपने मारना ही नहीं। तो इन्होंने, आप पैसे लेते नहीं, अगर आप लेते होते, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर वो पैसे लेते होते तो मैं डायरेक्ट उनको दे देता, लेकिन मुझे पता था इन्होंने लेने नहीं है, और मेरी इज्जत करते हैं, बंदा चूँकि मैं पेश करवा रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं होता कि मेरे जैसा बंदा या कोई डेरेदार हो उसको पुलिस वाले मार दें। इस तरह के पुलिस ऑफिसर थे मलिक फयाज साहब, लाहौल वाला कुआ था। जब वो फौत हुए ना तो उनके किसी दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी और लिखा था एक फयाज, और साथ जो है ना एक जीन्स, एक पिस्टल और एक होंडा 125। ये उस बंदे का असासा था। डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, यारों के यार थे, और मेरे साथ तो उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, फिरते रहते थे हम इकट्ठे ना। और लोग, कई दुनिया के लोग जो हैं वो ये भी समझते, पता नहीं मैं फयाज साहब का इन्फॉर्मर हूँ। यार एक बंदे ने मेरे वालिद के कातिल को बीइंग ए पुलिस ऑफिसर प्रोफेशन के लिहाज से, ये नहीं कि मेरे कहने पे, उन्होंने उसको कुरेद के, इतने मर्डरों में पुलिस को वांटेड था, उसका इनकाउंटर, और 40 से 45 अफराद उन्होंने मौत के घाट उतारे, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने, मैं नहीं ये कहता हूँ कि वो सही पुलिस मुकाबले होते थे या जैली होते थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो बंदा खुदा को जान देने वाला बंदा था, और ज़्यादती किसी के साथ नहीं करता था। अगर उन्होंने पुलिस मुकाबले में जैली बंदे भी जैली मुकाबले में मारे होंगे तो यकीनन डकैत और जना बिल जबर के इर्तिकाब जुर्म उन्होंने ज़रूर किया होगा। मलिक फयाज साहब जो है ना मुझे याद आते हैं, आप यकीन करें नाज़रीन, पुलिस जो थी ना, पुलिस वाले उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। महकमे पुलिस में जावेद सिद्दीक हैं, एक लेजेंड पुलिस ऑफिसर हैं। महकमे पुलिस में रईस खान हैं CIA के, बशीर न्याजी हैं, इंतहाब शाह साहब हैं। महकमे पुलिस में बहुत बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात कि जिनके ऊपर अलग-अलग लेबल है। करामत भट्टी को आप देख लें, शरीफ भट्टी को देख लें, आप उनके बाद आ जाएँ और आगे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जो CA में नौकरियाँ करके गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा बदीद आदमी मलिक फयाज थे। पता नहीं उस इंसान के अंदर कोई वायरस था, या वो इंसान पता नहीं दुनिया को इसी एक आंख से देखता था। मैंने नहीं देखा कि उस बंदे ने कभी किसी के साथ झुक के, ये चंद दोस्त थे जिनके साथ वो हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे। तो यार इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर हैं, इनके महकमे पुलिस को बड़ी सख्त ज़रूरत है।
आप यकीन करें कि फयाज साहब के पास जो था ना, मैंने कभी इनकी जेब में ना, शायद कभी को मैंने देखा हो कि 5-7 हज़ार रुपये इनकी जेब में देखो, लेकिन अमूमन ये होता था बटवा हाथ होता था। उन्होंने किराए तनख्वाह ली है और उस तनख्वाह के बाद उन्होंने बिल उतार दिए और बाद में फिर वही 12-14 दिन 15 दिन पूरा महीना के जो है ना उन्होंने इसी तरह बस गुजार देने। एंड उन्होंने मेरा मशवरा और अपने दोस्तों के मशवरे से उन्होंने शादी कर ली। उनकी जो मिसिज़ थी वो डॉक्टर थी पेशे के अतबार से, शायद उनकी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग उनसे नहीं हो सकी, शायद उनको बेटे की तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मेरे पास अक्सर बैठ के वो अपने बेटे गोहर के साथ जो है ना बड़ा सख्त रवैया इस्तेमाल करते थे और बड़ी सख्त लैंग्वेज, और मैं उनको बाजू बात ये कहता था कि आपके दिमाग की शरेआन ना फट जाए। मुझे ये डाउट होता था कि जितना वो गुस्से में आग बगोला हो जाते थे तो वो मुझे ये होता था कि खुदा ना हादसा कि ब्रेन हेमरेज या ऐसी कोई इन्वॉल्व हो जाए। और आखिर क्या हुआ? आखिर वही हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, उनके दिमाग में कोई क्लॉट था वो ब्रेक कर गए और वो उनको लेके गए एमरजेंसी में। कोरोना पूरे ज़ोरों पे था और मलिक फयाज जो है ना वो रज़ाए इलाही से जो है खुदा खालिक़ हकीकी से जा मिले। नाज़रीन आप यकीन करें कि उस बंदे का जो है ना, मेरे मुखालिफ थे उस वक़्त, मेरे मुखालिफ थे इमरान कुरैशी उर्फ मुन्ना कुरैशी। वो पुलिस को जो था वो डेड लाइव वांटेड था। एक अपनी दुश्मनी में उन्होंने जो है ना एक घर के पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म किया हुआ था। उसके अलावा भी काफ़ी मर्डर वगैरह थे। उस शख्स ने बाद में जब बात खुलती है ना तो उस बंदे ने कहा था कि मैंने दाता दरबार के आगे खड़े होकर ना मलिक फयाज को फ़ोन किया था कि मुझे गिरफ़्तार करना है तो दाता साहब के आगे से आकर मुझे गिरफ़्तार कर लो। मलिक फयाज साहब ने जाकर उसे गिरफ़्तार किया था और उसके साथ कोई किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुझे मैं दाता के दरबार के आगे से लेके आऊँ, ठीक है, तुमने जो जुर्म किया, कोई उजरती कातिल तुम नहीं थे, डकैत तुम नहीं थे, तो तुम्हारी अपनी दुश्मनी थी, दुश्मनी में तुमने जो भी किया है और उसके साथ उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर होंगे। मलिक फयाज को पैसे खर्चने वाले, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने वाले, मैंने कई दफ़ा उनको कहा गाड़ी वगैरह ले लें, हालांकि मुझे काम भी इनसे कोई नहीं होना था, लेकिन उस बंदे पे आफरीन है। एंड में उन्होंने एक साबंदानी सी ली है, वो एक गाड़ी थी, बस वो गाड़ी ब्राय नाम थी, बस उसमें मुझे सैर करवाने के लिए ले गया। मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, मुझे कहते हैं तुझे अकल हाल की गाड़ी पे सैर करवाऊँ। मैं उनको मेरे कई कामों का ऐसे को पता था कि वो बींगे पुलिस ऑफिसर शायद उनको वो बातें जो है ना जेब दें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि पुलिस अफसरान का ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़, क्योंकि वो CIA का अदारा ही अलग है। CIA के पुलिस ऑफिसर का अगर क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा तो इमाम मस्जिद ने इनको मुखबरियाँ देनी है, इमाम मस्जिद ने इनको जो है वो बंदे पेश करवाने हैं, इमाम मस्जिद ने इनके पास जो है वो कोई सिफारशात या अपने ताल्लुकात या इनका ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मैच्योर ताल्लुक़ होगा तो वो पुलिस ऑफिसर पेशे के अतबार से जो है ना वो कामयाब पुलिस ऑफिसर होगा। मलिक फयाज साहब जो थे ना पुलिस वालों के साथ इनका रवैया जो था बड़ा सख्त होता था। टीपू एक लड़का था इनका कार ख़ास, जितने लड़कों को इन्होंने अपने साथ रखा उन्होंने फयाज साहब ने उनको कमांडो बना दिया हुआ था। मलिक फयाज साहब जो थे ना, मुझे जब भी याद आते हैं ना मेरा दिल जो है बड़े सदमे में चले जाता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान होता हूँ। मेरे साथ एक केस 302 का हुआ, फयाज साहब जो है ना बस वो भी उनको भी ना पता लग सका, तफ्तीशी था वो, सबको जो है वो बस करके आंखों में मिर्चें डाल के जो है ना मुझे गुनाहगार कर गया। मलिक फयाज साहब को इस चीज़ का बड़ा रंज था और मेरे और उनके इतने तलख जुमले उस वक्त हुए हैं ना कि जो लोग मेरे पास बैठे हुए थे वो सब उठ के चले गए। क्या पता नहीं फयाज साहब और इसका आपस में क्या होगा, अभी को फायरिंग ना हो जाए, फयाज साहब यहाँ पे आगे इसका मुकाबला ना कर दें। बड़े तलख जुमले मैंने उनके साथ बोले हैं। तो मेरे कई दोस्त गवाह हैं इस बात के कि तीसरे चौथे फ़ोन पे जब दोबारा उनकी कॉल आई है ना तो मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और मेरे जो भी मेरे साथ हुआ था वो सब मुझे भूल गया था। नाजरीन, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे का पुलिस ऑफिसर के साथ ताल्लुक़ हो तो वो उसका इन्फॉर्मर ही होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस वाला उसके किसी क्राइम में मुलव्वस होगा। मलिक फयाज साहब ने मुझे हमेशा जो है ना बीइंग एक पुलिस ऑफिसर मुझे समझाया है कि यार ये काम इस तरह से ना करो, इसके मस्बत असरात नहीं निकलेंगे, या आप अपने लिए और अपनी औलाद के लिए जो है ना बड़े मसाइल खड़े कर लो और बाद में ये कांटे जो हैं समेटे नहीं जाते। मैंने मलिक फयाज साहब की बातों को मद्देनज़र रखते हुए है ना अपनी ज़िंदगी का जो है ना वतीरा चेंज किया था। मैं बहुत भटका हुआ इंसान था, बहुत बड़े बड़े जुर्म जो था मैं नासमझी में कर जाता था, और वो आज मुझे अंदाज़ा होता है कि नहीं यार वो वाकई जो है ना वो जुर्म थे। मैं जो भी कहूँ उस बात को अपने डिफेंड में अपने आप को मैं तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बातों के, ठीक है मेरा मतलब बंदा बातों का, मेरे पास लोग समझते हैं बातों का ज़ख़ीरा है, मैं मानता हूँ इस बात को,
लेकिन रियलिटी ग्राउंड जो है ना वो कुछ और थी। तो मलिक फ़याज़ साहब जो थे बड़े मेरे भाइयों की तरह थे जी, वो बड़े लेजेंड पुलिस ऑफिसर थे। और मैं आखिर में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला की ज़ात उनके बेटे गोहर को जो है उसको नेकी की हदायत दें, अल्लाह ताला की ज़ात उनके बेटे को जो है वो उनके मकसद और उनके मिशन के ऊपर कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं अल्लाह ताला जब भी इनको मौत आए परवरदिगार आलम बग़ैर हिसाब के उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। प्रोग्राम देख के अगर आपको मलिक फ़याज़ साहब के बारे में कोई बात पूछनी हो, मेरे और उनके ताल्लुक़ पर मबनी कोई किसी किस्म की बात अगर आप उसकी जांच पड़ताल करनी चाहें, कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको सब के सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम देखने के लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।